सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को नफा पहुंचाने वाले बने और नुकसान से बचाने वाले बने। इसको भी ज़हन में रखें। आपकी जात से किसी को नुकसान पहुंचना ही नहीं चाहिए। आपकी जात से लोगों को नफा पहुंचना चाहिए। कुरान इसीलिए कहता है वाफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, भलाई के काम करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और यह कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। अब आप देखें, इसके हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा इरशाद फरमाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है। साहबा ने अर्ज किया, अगर उसके पास सदका करने को कुछ न हो तो क्या करे? भाई सदके का अगर किसी से कहा जाए तो आमतौर पर सोच यही बनती है, कुछ पैसा अल्लाह के नाम पर, कुछ जान का सदका जो है वो कोई मुर्गी दे दिए, बकरा दे दिए, पैसा दे दिए, यही सदका है। तो साहबा ने अर्ज किया, उसके पास सदका करने को कुछ न हो तो क्या करे? फरमाया अपने हाथों से काम करे, खुद को भी फायदा पहुंचाए और यह भी सदका है। अर्ज किया गया अगर ऐसा न कर सके तो सरकार ने फरमाया मोहताज मुसीबत ज़दा की मदद करे। अर्ज किया गया ऐसा न कर सके तो सरकार ने फरमाया नेकी का हुक्म दे। अर्ज किया गया ऐसा भी न कर सके तो फरमाया बुराई से खुद बचे, यह भी सदका है। खुद अपने आप को बुराई से बचाए, सेल्फ अपने वजूद को बुराई से बचाए, कि सरकार फरमाते ये भी सदका है, इसलिए कि जब खुद बचेगा तो दूसरे भी उसकी बुराई से महफूज रहेंगे। अब हमने अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान अपने एतबार से समझा। अब हुजूर के नजदीक अच्छा मुसलमान कौन है? माफ कीजिएगा, हमारे यहां गले में चेन, कान में बाली, हाथ में कड़े और छुरी, तलवार, चाकू और है तय करने की एक ऐसी सिस्टम बन चुकी है कि बाज लोग इसे अपने लिए फख्र समझते हैं कि हमारे से तो पूरा मोहल्ला डरता है। एक सोच है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की डेफिनेशन बयान फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ के शर से मुसलमान महफूज रहे। आपकी जबान से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए और न आपके हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अगर ये हम कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हम मुसलमान हैं। अब ये हदीस शरीफ भी ज़हन में महफूज कर लीजिए, और बहुत काम की ये हदीस है। वैसे तो सारी हदीसें काम की हैं, लेकिन आज के मौजू की मुनासिबत से ये हदीस बहुत जहन में महफूज करने की है। एक मरतबा एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास खड़े हुए और फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं अच्छा कौन है और बुरा कौन है? हुजूर साहबा से फरमा रहे, क्या मैं तुम्हें बताऊं अच्छे कौन है और बुरे कौन? लोग खामोश रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यही फरमाया। तो एक शख्स ने अर्ज किया, क्यों नहीं आका, जरूर बताएं आप। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर लोग वो हैं जिनसे लोग खैर की उम्मीद रखें और शर से महफूज रहें, और तुम में बुरे लोग वो हैं जिनसे लोग खैर की उम्मीद तो रखें मगर शर से महफूज ना हो। हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। ये मैं आपको एक पूरा प्लान दे रहा हूं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं, आपको इस जमीन के ऊपर बावकार जिंदगी गुजारने के उसूल अता कर रहा हूं कि बेहतर वो है जिससे लोग बेहतरी की उम्मीद रखें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज एक भाई अपने भाई से बेहतरी की उम्मीद रख रहा है? इल्ला माशाअल्लाह। आज सिचुएशन बदल गई, हालात बदल गए। तो इन चीजों को खास तौर पर जहन के अंदर महफूज रखना है
और अगर इन चीज़ों को आपने महफूज रखा कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी बल्कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला बंदे की हाजत उस वक्त तक पूरी करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की हाजत पूरी करता रहता है। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान की हाजत को पूरी कर रहा है तो उसे अपनी हाजत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसकी हाजतों को पूरी फरमा देगा। तो अगर कोई ये सोचता हो कि मैं करूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं, तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा रहे, तेरी जरूरियात को तेरा मौला खुद पूरी फरमा देगा। अब ये तिबरानी की हदीस है, इसे बहुत अच्छी तरह इसे भी जहन में महफूज कर लें। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा जिस पर अल्लाह ताला अपनी नेमतों की बारिश करे, होते हैं ना बहुत सारे लोग जिनके पास माल की कमी नहीं होती, बहुत माल होता है, बेपनाह माल होता है। अगर कोई बंदा जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की बारिश की और वो लोगों की जरूरियात पूरी करने पर कादिर हो, मगर उसके बावजूद अपना दिल तंग कर दे और उससे बेतवज्जोही बरते, तो गोया उसने उन नेमतों को जवाल का निशाना बना दिया। यानी अगर किसी के पास है और वो किसी को मदद कर सकता है, उस पर कादिर है, लेकिन दिल तंग करके बैठा है कि मैं दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, तो तेरी इस सोच की बुनियाद पर तेरी नेमतें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये हुजूर का इरशाद तिबरानी की हदीस है। इसी तरह से सैयदना अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दीजिए जिससे मुझे फायदा पहुंचे। साहबी अर्ज करते, मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मुझे फायदा पहुंचे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के रास्ते से तकलीफ देह चीज अलग कर दिया करो। यानी जो चीज मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाती है उसके रास्ते से उसे हटा दो। आज तो अपने घर का कचरा दूसरे के घर पे डाल दिया जाता है, तो तकलीफ हटा दो। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है। ये एक टॉपिक के जिम्न में आई, किसी को नफा पहुंचाना और नुकसान से अपने आप को। ये तीसरी चीज थी, पहली तालीम, दूसरा अखलाक, तीसरा खल्के खुदा की खिदमत, और चौथी चीज जो थी वो किसी को नफा पहुंचाना और उसको नुकसान से बचाना, ये उसके जिम्मे में। अब चौथी चीज, पांचवी चीज जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद एहतसाबी। अपना डेली आप एहतसाब करें। डेली जिस तरीके से रात को दुकान बंद करते वक्त आदमी हिसाब किताब करने बैठ जाते, कितने का धंधा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नफा कमाए, कितनी की सेलिंग हुई, ऐसे ही डेली अगर किसी नौजवान को कामयाब होना है तो रात को सोने से पहले अपना एहतसाब करे कि आज उसने कामयाबी के कितने कदम चले, कितनी अच्छाइयां की और कितनी बुराइयां की। जब वो डेली एहतसाब करेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसके अंदर कुछ बढ़ने का, कुछ आगे निकलने का जज्बा इंशाअल्लाहुल अज़ीम जरूर पैदा होगा। अब वो चीजें मैं आपको बताता हूं जो तरक्की की राह में रुकावटें बनती। गैर जरूरी सोच, इसे पहले खुरच कर निकाल दो। आदमी जा रहा है, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, किसी से नजर मिल गई, अब सो रहा है तो उसी की सोच में, बैठा है तो उसी की सोच में, खा रहा है तो उसी की सोच में, किताब खोला है तो उसी की तस्वीर। अब ये गैर जरूरी सोच ने उसकी तालीम में रुकावट पैदा की। अब अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो इस सोच के साथ तरक्की नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपके जूते के अंदर कील चुभ जाए और आपको सफर तय करना है, तो उस कील जो आपके जूते के अंदर लगी हुई है उसे पहनकर सफर तय नहीं कर सकते। इसी तरीके से इस गलत सोच के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप जूते में से कील निकालेंगे, सफर आसान हो जाएगा। कामयाबी के लिए इस गलत सोच को निकालेंगे, आपका सफर आसान हो जाएगा। इसको जहन में रखें। ये नेगेटिव थिंकिंग जो है और ये गलत सोच, ये तबाही के लिए सबसे अहम रोल ये चीज अदा करती है। एक और चीज, मेहनत कश। आज सुस्ती की पोजीशन है।
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारगाह समदियत में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कासल। सरकार सुस्ती से पनाह मांगते थे और आज मुसलमान सुस्त ही सुस्त है। यहां मुझे एक बात याद आ रही है और यह बात सबको अपील करती है और सबके दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए यह बात बहुत ही मुफीद होगी। एक सवाल किसी ने किया कि आखिर मुसलमान इतना सुस्त क्यों है, चुस्त क्यों नहीं। दूसरी कौमों का मामला यह है कि बहुत तरक्की के बावजूद वो और पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए दिगर ममालिक का दौरा कर रहे हैं, रातों दिन खर्च कर रहे हैं, मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, सब कुछ उनका होने के बावजूद भी वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान सुस्त है। अब गौर से सुनिएगा, ये चीज आपके दिलो दिमाग में आपको महफूज रखने जैसी है। एक होता है चुस्त, एक होता है सुस्त। इंसान के बदन में चुस्ती उस वक्त आती है जब किसी चीज के जाय होने का एहसास हो, और सुस्ती उस वक्त आती है जब किसी चीज के जाय होने का एहसास ना हो। मिसाल के जरिए समझाऊं, आप अमेरिका में थे, आपने 24 घंटे का सफर फ्लाइट के जरिए किया, एकदम टायर्ड, थके हुए हैं। आपने सफर में प्लान बनाया, मैं एयरपोर्ट उतरूंगा, बाहर निकलूंगा, घर जाकर सबसे पहले 8-10 घंटे सोऊंगा, यह आपका प्लान था। आप सफर की वजह से सुस्त हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, सफर की वजह से सुस्त हो गए। आप एयरपोर्ट उतरे, बाहर निकले, आपको लेने जो लोग आए थे उनमें से किसी ने कहा आप पानी पी लो, फिर आपको एक बात करनी है। आपने पानी पी लिया, उसके बाद उन्होंने कहा माफ कीजिएगा आपका बेटा बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप घर जाकर 10 घंटे आराम करेंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? जवाब दीजिए। आपकी सुस्ती रहेगी कि उड़ जाएगी? थकान रहेगी कि खत्म हो जाएगी? पता ये चला, बच्चे के जाय होने के एहसास ने आपको चुस्त बना दिया। सहाबा इसलिए चुस्त थे कि उम्मते मुस्लिमा की तबाही को वो देख रहे थे, इसलिए उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही थी। आज मुसलमानों से ये एहसास मर गया कि हमारी पूरी कौम तबाह हो रही है, और जब ये एहसास मर गया तो मुसलमान सुस्त हो गया। अगर मुसलमान में ये एहसास पैदा हो जाए तो मुसलमान की सुस्ती दूर हो जाए और चुस्ती पैदा हो जाए। जाय होने का एहसास पैदा करो अपने अंदर। आज उम्मते मुस्लिमा जाय हो रही है, छोटे छोटे मामले के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप देखें, हमें जाय होने का कोई एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बस वही सुनी सुनाई बात खत्म, कोई एहसास नहीं। हमारी कौम के बच्चे हाथ गाड़ियां चला रहे हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं। हमारी कौम की बच्चियां सिग्नल पर भीख मांग रही हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं। मैं एक सवाल पूछता हूं, कभी किसी सिख, जिसको सरदार जी कहते हैं, इनके किसी फर्द को आपने दुनिया में भीख मांगते देखा है? मैं दुनिया के कई मुल्कों का मैंने दौरा किया, उस मुल्क का भी मैंने दौरा किया है जहां सिख बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं, जैसे कनाडा के अंदर। अमेरिका में मैंने देखा कि गोरे अपने सीने के ऊपर जो है वो स्लेट लगाए घूमते हैं कि हम होमलेस हैं, हम जॉबलेस हैं। वो तो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, सिख भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देता। वजह यह है कि उनकी कौम को, अपनी कौम को जिंदा करने का एहसास मौजूद है। और हमारी कौम का हाल यह है कि एक दूसरे से कबड्डी ही खेलने से फुर्सत नहीं, टांग घसीटते गिराते हैं, कोई तरक्की क्यों, क्या बिटाओ, एक दूसरे मिलकर कौम को उठाने का जज्बा नहीं रखते। तो सुस्ती की वजह सबसे बड़ी यह है कि आज हमारा हाल जो है वो कौम के जाय होने का एहसास हमारे अंदर से निकल गया। इसी तरह से ऐश परस्ती, एक और चीज जो मैं समझता हूं कि अब मेरी गुफ्तगू के खत्म करने का वक्त करीब आ चुका है। 2 बातें अर्ज करूंगा, पूरी गुफ्तगू का निचोड़।
और ये दो बातें आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से महफूज कर लें। एक बुजुर्ग थे, एक गांव में रहते थे। इत्तेफाक से शहर में आए तो शहर में उन्होंने देखा कि लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्हें हैरत हुई कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, ये इतने 20-22 लोग मिलकर के ये बॉल को लात क्यों मार रहे हैं? भाई फुटबॉल आदमी खेलता है तो गेंद को लात ही मारता है, किक मारता है। वो बिल्कुल अजनबी थे और शहर के माहौल से और गेम्स वगैरह से कुछ वाकिफियत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या मामला है कि लोग गेंद को लात मार रहे हैं। तो दूर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उसने सोचा चलो जरा उनसे ही जाकर पूछ लें। गया उनके पास और जाकर के उनसे पूछा कि बाबा जरा ये बताओ इस बॉल का कसूर क्या है कि सब लात मार रहे हैं? इस बॉल का कसूर क्या है कि सब लात मार रहे हैं? बाबा ने बड़ी प्यारी बात बताई। इरशाद फरमाते हैं ये बॉल अंदर से खाली है, भरा हुआ होता तो कोई लात न मारता। मुसलमानों दुनिया तुम्हें लात इसलिए मार रही है कि अंदर से खाली हो गए हो। अगर तुम अंदर से मजबूत हो जाओ दुनिया तुम्हें लात नहीं मारेगी। आज अंदर से मजबूत होने की जरूरत है। अल्लाह पर यकीन कामिल रखो, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखो, अपने किरदार को भी दुरुस्त करो, अपने आमाल को भी दुरुस्त करो और मेहनत कश बन जाओ, मेहनत कश बन जाओ। कुछ बनने की तड़प अपने अंदर पैदा करो और उसके बाद आगे निकलो। एक बात तो ये थी, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे आगे निकलना चाहते हैं तो माए बाप दोस्त अहबाब अरे क्या तू आगे निकलेगा, बहुत सारी बातें करते हैं और इस किस्म का मामला होता रहता है जिससे बच्चे के हौसले पस्त हो जाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।